स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज बीपीएससी टीचर से हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और साथ ही साथ आंसर देखेंगे। तो हम लोग चालू करते हैं पार्ट 2 को जनरल स्टडीज़ के। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है? आपके पास ऑप्शन ये रहा: ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी नीदरलैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? आपको बताना है किसके उपन्यास पे आधारित है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहा: डीन क्रूज, बी में जैक केचम, सी विलियम पीटर ब्लाटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम पीटर ब्लाटी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। केरल के पूर्व सीएम सीएम ओमन चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने थे? आपका निर्वाचन क्षेत्र बताना है। ए चालाकुडी, बी पट्टाम्बी, सी पयानूर, डी एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पुथुपली विधानसभा से वो थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित कर दिया है? किस देश को निष्कासित कर दिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए इराक, बी कुवैत, सी ईरान, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ईरान के द्वारा ही, ईरान को ही हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? आपको नाम बताना है महिला का। ऑप्शन ए महसा अमीनी, बी मरियम नवाज, सी हिना रब्बानी खार, एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा महसा अमीनी। सी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ये रहा: ए अनु मलिक, बी सीबा मलिक, सी दीपा मलिक, डी में एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दीपा मलिक ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एच वन गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? आपको बताना है। इसका जवाब ए है 2 अंतरिक्ष यात्री 2 दिनों के लिए, 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, सी में है 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सही है, बिल्कुल सही है, बी 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के सीएम है, महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया है। ए वाराणसी, सी चेन्नई, बी चेन्नई, सी रामेश्वरम, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाराणसी में इन्होंने किया है अनावरण। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? आपको बताना है किस देश की सीमा जो है भारत से सबसे ज्यादा है। भारत से 7 देश अपना सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 7 देश करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए रहा: ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है वो हो जाता है आपका बांग्लादेश ही सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ए भोपाल, बी रांची, सी आइजॉल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40 का सी आइजॉल। आइजॉल हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? ए काली नदी, बी पेरियार, सी पोनानी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। इसका सही आंसर काली नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? पूर्वी बिहार की जलवायु बताना है आपका। इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन है
सारा क्वेश्चन का आंसर सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? क्यों आपको कहा जाता है? आपके पास ये ऑप्शंस रहे तो एक से अधिक इसमें कारण है, इसलिए इसको मोटा अनाज को भविष्य का फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो कितना है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है 30%, बी 40%, सी 27%, डी एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लगभग लगभग 29% है। कितना परसेंट है जी? 29% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए नवीकरणीय, बी गैर नवीकरणीय, सी जैविक, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ये गैर नवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? आपके पास ऑप्शन पारादीप, थुम्बा, हरिकोटा एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये श्री हरिकोटा से एकदम श्योर शॉट गया था। अगर बात कर लेते हैं हम कि कब इसको प्रक्षेपित किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को LV M4 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। अगर बात कर लेते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो एस स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके पास 5 ठो, दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र बनर्जी, MG रनाल्डे एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो ये सही आंसर इसका ई हो जाएगा। इनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी किया था? आपको बिहार में कौन थे जो कि चंपारण बुलाए थे गांधी जी को? SN सिन्हा, सुरेंद्र बनर्जी, सी राजकुमार शुक्ल, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो राजकुमार शुक्ल जी थे। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, लखनऊ समझौता कहाँ हुआ था? लखनऊ समझौता जो है उसका आपको ईयर बताना है। ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी 1916 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया था? ए 19 कब किया गया था? ए 1921, बी 1923, सी 22, डी एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1922 में निलंबित किया गया था। क्यों? चौरी चौरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है ए मैक्स मुलर, बी विलियम जोन्स, सी चार्ल्स बिलियन, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है RN मुधोलकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी AC मजूमदार, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पहला ही हो जाएगा, पहला नंबर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही हो रहा है ना आप लोगों का, RN मधुलकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर, 1942 के असहयोग आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन ये रहा, पटना, बी में है चंपारण, सी में भागलपुर, डी एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, बी गलत है, सी सही हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? आपके पास ऑप्शन ये रहा, जनरल हेविट, बी में है सर ह्यू रोज, सी में है सर कॉलिन कैंपबेल, डी में है एक से अधिक और ई में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ई, ई हो जाएगा सही आंसर। कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे कि किनके विरुद्ध भेजा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा चालू हो जाता है मैथ का क्वेश्चन। मैथ का टोटल 8 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़ते हैं आप, 8,000 रुपया पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, होगा क्या होगा जी? आपके पास ऑप्शन है ये 5 ऑप्शन रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 3109 रुपया हो जाएगा। इसका हम
प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे वीडियो का। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 56। एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिलते हैं और वह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हों तो कितने वोट पड़े थे? ऑप्शन ये रहा आपके पास, ए 4700, बी 8600, सी 7500, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा सी, 7500 वोट पड़े थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग आपको दिया है 1050, इसका पहला पद 10 है, तो समानांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 100, 200, 150, 1 से अधिक और कोई नहीं। तो 57 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है बी। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग बी। अब 58 नंबर क्वेश्चन का है 10,000 मूल्य के गैजेट के मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 65 से 61 हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन रहा ए 7 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष, बिल्कुल सही है जवाब 4 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपके पास ऑप्शन है ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 4 दिन, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा इसका आंसर, 4 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उस समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ये रहा ए 2, बी -1, सी 1, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, 1 ही हो जाएगा सही। सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की गति क्या है? ए है आपके पास 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 95.5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल सी, सही आंसर है 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सबसे बड़ी संख्या जिससे 1657 और 2037 से भाग देने पर 6 और 5 बचते हैं होंगे, तो क्या होगा वो सही? तो 62 का हो जाएगा आपका ए है 121, बी है 127, सी 123, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब है 127। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का मैथ में कितना सही है। 8 क्वेश्चन था टोटल। अगला आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, मृत जीवों के अपघटक क्या होगा? तो मृत जीवों का अपघटक यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में अगर आप देख लेते हैं तो इसका सही जवाब जो है वो भी हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर होगा ये नरम लोहा, 64 नंबर का। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ए आपके पास है पत्ती, बी पक्षी, सी हड्डी और डी में 1 से अधिक और ई में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा जी? सही आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, हड्डी नहीं होगा, हड्डी कभी नहीं होगा, पक्षी का अध्ययन सही होगा। 66 नंबर, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक, आपको दिनांक पूछा है पहले ही हम बता चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई 14, 2023। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? ए है वायु दाब, बी है ऑस्मोटिक दाब, सी है कोशित्व, डी 1 से अधिक और ई इसका सही आंसर हो जाएगा कोशित्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पानी में घुलने पर कठोर बनाने वाला यौगिक क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए CaCO3, बी CaHCO3 होल ट्वाइस, सी में MgSO4, डी 1 से अधिक और ई कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा CaCO3, बिल्कुल सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, कैसा होते हैं जी? आपके पास ऑप्शन ए रहा हल्के एवं चिकने, बी सूखे, सी चिपचिपे, डी 1 से अधिक और ई
कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में काम करती है? आपके पास ऑप्शन ए रहा थायराइड, बी अग्नाशय, सी एड्रिल, और डी एक से अधिक, और ई एक कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 1 और 3 का जो है हम लोग कुछ